नमस्कार साथियों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब 22 जनवरी का दिन बहुत ही निकट आ गया है, जब अयोध्या के राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में एक खबर यह भी आ रही है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के मुख्य जजमान नहीं बनेंगे। इसके पहले आप जानते ही हैं कि दो शंकराचार्यों ने इस बात का विरोध किया है कि नरेंद्र मोदी यहां पर मुख्य जजमान बने। असल में उनका विरोध इस बात को लेकर है कि कैसे नरेंद्र मोदी जब वहां पर आएंगे तो वो मंदिर में प्रवेश करेंगे, मूर्ति को छुएंगे, तो क्या हम वहां बैठकर ताली बजाएंगे। इस तरीके की बात यहाँ पर एक शंकराचार्य ने कही है। उनका इसी बात का विरोध है, इसी वजह से उन्होंने कहा है कि हम नहीं आएंगे। दूसरी तरफ हमारा जो सेक्युलर मीडिया है, जो कि गोदी मीडिया का जस्ट अपोजिट है, वो इस बात को बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, मीडिया में बहुत आगे बढ़ाया और आखिरकार दबाव में आकर प्रधानमंत्री को पीछे हटना पड़ा। और भी बहुत सारे कारण बताए गए कि क्यों नरेंद्र मोदी ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं और क्यों जो है उनका इससे दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ शंकराचार्य के बारे में और क्या उनका योगदान रहा है अभी तक भारत के इतिहास में। असल में अगर आप शंकराचार्य को देखें तो शंकराचार्य जी का हमेशा ये मामला रहा है कि वो हिंदू धर्म में होने वाले किसी भी सुधार के बारे में या तो उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, या फिर अगर सुधार हो रहा है तो उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया है। उदाहरण के तौर पर हमारे समाज में सती प्रथा थी, कभी भी शंकराचार्य ने उसका विरोध नहीं किया, उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा। आखिरकार राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ। इसी तरह मंदिर प्रवेश आंदोलन, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि क्यों पिछड़े और दलित समाज के लोग मंदिर में प्रवेश ना कर सकें, ये गलत बात है, सबको मंदिर में जाने का हक मिलना चाहिए। इस बारे में भी शंकराचार्य ने कभी कुछ नहीं बोला और अगर बोला तो वो हमेशा इसके विरोध में रहे। तो इस तरह से हम आप देख सकते हैं कि शंकराचार्य का कभी भी पॉजिटिव योगदान नहीं रहा। अगर हिंदू धर्म में कोई सुधार हो रहा है तो शंकराचार्य ने कभी भी उसका समर्थन नहीं किया या तो फिर उन्हें उस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे जब हिंदू कोड बिल आया, हिंदू कोड बिल के हिसाब से ही हमारे देश में महिलाओं को भी संपत्ति में हिस्सा मिलता है, तो शंकराचार्य ने उसका विरोध किया था। इसी तरह से जब यहाँ पर हमारी बहुत सी चीज़ें हुई, जैसे कि अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो जाति प्रथा का विरोध, जाति आरक्षण की व्यवस्था हुई। आरक्षण की व्यवस्था जब हमारे देश में हुई है, राजनीतिक रूप से कोई भी अगर मुद्दा आता है संसद में तो कोई उसका विरोध नहीं करता, लेकिन आप देख सकते हैं कि अक्सर ही शंकराचार्य के बयान आ जाते हैं इसके विरोध में। इसका मतलब है कि वो किसी भी किस्म के हिंदू धर्म के सुधार का विरोध करते हैं। जो सेकुलर मीडिया है वो इस मामले में शंकराचार्य का समर्थन इसलिए कर रही है क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले का राजनीतिक लाभ लेने से रोकना चाहती है और ऐसे मामले में वो बहुत गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री इसका राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं और एक बार फिर से बहुमत में सरकार बनाना चाहते हैं। ये बात सच है, लेकिन क्या इस मामले में शंकराचार्य का समर्थन अगर हम आप करेंगे तो क्या हम एक तरीके से उसी पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था का समर्थन नहीं करेंगे जहां पर एक ओबीसी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश के लिए रोका जा रहा है। यहाँ पर प्रवेश की बात तो नहीं है, लेकिन वो मुख्य जजमान नहीं बन सकता है, अगर वो मंदिर को छुएगा तो हम ताली बजाएंगे, इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है शंकराचार्य का बहुत ज़्यादा समर्थन करना केवल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री राजनीतिक लाभ न लेने पाए। इसके लंबी लड़ाई में, लंबे संघर्ष में इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो शंकराचार्य की धार्मिक मान्यता भी है इस देश में वो अद्वैतवाद की है। अद्वैतवाद का मतलब है कि जो जीव है और जो ईश्वर है उसमें कोई अंतर नहीं है, जबकि हमारे देश की जो मुख्य परंपरा है वहाँ पर हम क्या करते हैं कि बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है इस देश में। तो ज़्यादा शंकराचार्य की धार्मिक मान्यता के फॉलोअर भी देश में मुश्किल से 1 लाख होंगे या उतने भी नहीं होंगे, जबकि आप जानते हैं 100 करोड़ से तो ज़्यादा हिंदू यहाँ पर हैं ही। तो इसलिए शंकराचार्य को बहुत ज़्यादा महत्व देना मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया है, उन्होंने
दलितों के मंदिर में प्रवेश पर विरोध किया है। इसके अलावा उन्होंने हिंदू धर्म में चाहे जो भी सुधार हो, सती प्रथा, विधवा विवाह या जो भी आरक्षण, जाति प्रथा का उन्मूलन, इन सभी चीज़ों में या तो शंकराचार्य का कोई मत नहीं है, और अगर मत है तो वो हमेशा विरोध में है। उन्हें हिंदू धर्म की अच्छाई बुराई से कोई लेना देना ही नहीं है, और अगर हम अनजाने में उनका समर्थन करते हैं तो एक तरीके से ये नुकसान ही है। इसलिए आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।